एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो। यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो नेटो शब्द के बारे में आपने पक्का सुन रखा होगा, लेकिन वास्तव में नेटो क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको नेटो के बारे में सभी आवश्यक जानकारियाँ देंगे, जैसे नेटो की परिभाषा, नेटो का हिस्ट्री और साथ ही साथ एक नज़र डालेंगे आज के नेटो के काम करने के तरीके पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेटो है क्या। व्हाट इज़ नेटो एग्जैक्टली? नेटो एक मल्टीनेशनल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था। नेटो इस विश्वास पर काम करता है कि शांति बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस का होना बहुत ज़रूरी है। यह सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पे अपने सदस्य देशों की मदद करता है तथा इसके अलावे संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में सहायता भी करता है, जिसमें खास करके वो मिशन शामिल हैं जो आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, नागरिकों की रक्षा करते हैं और विश्व शांति को बढ़ावा देते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ये संधि सामूहिक रक्षा का विचार को निर्धारित करती है, यानी कि नेटो मुख्य रूप से आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि यदि एक सहयोगी के खिलाफ हमला होता है तो उसे सभी सहयोगियों के खिलाफ हमले के रूप में माना जाएगा। नेटो की स्थापना मूल रूप से 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जब वाशिंगटन में इसके 12 संस्थापक सदस्यों ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दौरान जब शीत युद्ध का अंत हुआ या ये बोलें कि टकराव समाप्त हुआ, तब कुछ ने कहा कि नेटो ने अपना मकसद पूरा कर लिया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अलायंस आज भी मौजूद है। एक्चुअली शीत युद्ध का अंत ने प्रगति और शांति का नया रास्ता खोला, लेकिन साथ ही साथ इससे अस्थिरता का एक नया युग का आरंभ भी हुआ और यही कारण है कि नेटो की आवश्यकता बनी रही। इसकी स्थापना के बाद से नए सदस्यों का जुड़ना लगातार बना रहा और आज नेटो में टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। नेटो में जुड़ने वाला सबसे रिसेंट मेंबर कंट्री जो है उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो कि 27 मार्च 2020 को इससे जुड़ा था। आइए अब देखते हैं कि 12 संस्थापक सदस्यों के अलावे और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्रेजेंट में नेटो का मेंबर है। ये कंट्रीज है टर्की, ग्रीस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, लात्विया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। सभी नेटो देश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संघर्ष की रोकथाम और यदि आवश्यक हो तो सैन्य हस्तक्षेप के संयोजन के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मिलकर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह नेटो भी 40 साझेदार देशों के साथ काम करता है। नेटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है, जबकि एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय बेल्जियम के मॉन्स शहर के पास है। 2020 में सभी नेटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 57% से भी अधिक है। पिछले साल यानी कि 2020 का कुल वैश्विक सैन्य खर्च करीब 1.98 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि इंडिया के 2020 के जीडीपी का करीब 65% से भी ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटो पर उनके सदस्य देशों के द्वारा हर साल कितना खर्च किया जाता है।